Hello everyone, hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Vivek Kumar and I am your social science teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you social science of class 8. I hope you will enjoy this session with me and learn in easy way. Now let us start the session, and today we will discuss on the topic the rise of East India Company. आज हमारा टॉपिक है क्या, द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी पहले से ही प्रसिद्ध चल रही है, ठीक है। हम लोग और ज़्यादा प्रसिद्ध तब हुआ जब ये इंडिया में आकर के अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया। और बिजनेस इस्टेब्लिश करते वक्त में इसने इतनी कूटनीति, इतनी राजनीति लगाया गया कि यहाँ के मुगल एम्परर के साथ मिल करके कि बाकी जितने भी पुर्तगाल थे, डच थे, या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर वो आपका डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सभी को दरकिनार करते हुए ब्रिटेन का जो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो आगे आई। अब बात होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे और बनी कब। तो इसके बारे में बात ये कहा जा सकता है कि कुछ व्यापारी जो ब्रिटेन के, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कुछ व्यापारी जो थे, बिजनेस ट्रेडर्स जो थे, वो परमिशन लिए किसके, इनके द्वारा क्वीन एलिजाबेथ वन से। और क्वीन एलिजाबेथ वन से परमिशन लेने के बाद ये लोग क्या, एक वॉयज किए इंडिया की ओर, ठीक है। और ये अफ्रीका से होते हुए, मतलब यूरोप से होते हुए ये लोग फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसके बाद फिर आए कहाँ पर, इंडिया, मतलब कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट पर। और कहाँ पर लैंड किए, इंडिया के सूरत पर। और सूरत उस समय में कॉमर्शियली ट्रेड काफ़ी फेमस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा सेटअप की हुई थी। और इस समय में हम लोग बात करते हैं तो वो कुछ लोग थे इस शिप में, एक यात्रा जो हुआ, शिप का नाम था हेक्टर, और इसके जो कैप्टन थे वो थे विलियम्स हॉकिंस, ठीक है, विलियम्स हॉकिंस। अब ये जब इंडिया पे जब लैंड हुए उस समय में इनका मुलाकात हुआ किनसे, मुगल एम्परर जहांगीर से। और जहांगीर से जब मुलाकात हुई और ये जब इंडिया में आए थे उस समय में एक अपने आप को बस एक एम्बेसडर के जैसे, मतलब देवदूत या राजदूत के जैसे आए थे। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो राजदूत होते थे, मतलब जो राजदूत हुआ करते थे, उसे वेलकम किया जाता था, उसको गिफ्ट वगैरह भी दिया गया। और उस समय में जहांगीर को ये नहीं पता था कि ये जो बिजनेस के लिए तो आए हैं, मगर इस देश पर 200 साल के करीब ये राज भी करेंगे, ये स्ट्रैटेजी जहांगीर तक नहीं थी। जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए पुर्तगाल के खिलाफ भड़काया गया और उसके बाद फिर परमिशन लिया गया, ठीक है, परमिशन लिया गया यहाँ पर व्यापार करने के लिए। और वो जो ईयर था वो था आपका 1611। ये लोग आए थे कब, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे इस समय में, ठीक है। और 1611 तक में इन्होंने क्या किया, परमिशन लिया और उसके बाद अपना व्यापार को विस्तृत किया। जैसे कि चाहे वो आपका सूरत हो, चाहे वो आपका बैरमपुर हो, या फिर कालीकट, ठीक है, कालीकट, और भी अलग अलग जगह पर। इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, हर एक के बारे में समझेंगे। इसने फैक्ट्री कैसे सेटअप किया, क्यों सेटअप किया। तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग आए हुए थे। जो जहाज था हेक्टर, और उस पर जो थे वो जो कैप्टन थे जिनका नाम था विलियम्स हॉकिंस। और ये लोग जब इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद सबसे पहला काम था इनका जहांगीर को इम्प्रेस करना। और उस समय में फिर इंट्रोड्यूस किया गया सर थॉमस रो को, काफ़ी बड़ा पॉलिटिशियन या फिर काफ़ी कूटनीति में बहुत ज़्यादा माहिर, और ये क्वीन एलिजाबेथ वन के काफ़ी करीबी थे। अब बात होती है, पहले ये लोग आए थे व्यापार के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड एंड बिजनेस करने के लिए। बाद में ये लोग रूल क्यों करने लगे, या रूलर्स कैसे बन गए यहाँ पर, वो लोग रूल क्यों करने लगे। इनका पहले जो स्ट्रैटेजी था व्यापार के लिए, बाद में इनका स्ट्रैटेजी चेंज हुआ कि यहाँ पर वो देखे कि यहाँ के जो किंग है वो क्या हो रहे हैं, वो इतने सक्षम नहीं है, इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो अपने इस देश को संभाल सकें। और सबसे पहला काम क्या किया गया कि जितने भी अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जैसे वो पुर्तगाल के, मतलब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी था, डच, फ्रेंच और डेनमार्क, सबको दरकिनार करते हुए आगे आई कौन, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, हमारा टॉपिक भी यही है। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे हम लोग, और इसमें मैं क्या करूंगा, आप लोगों को नोट्स वाइज प्रोवाइड करूंगा, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप ये नोट्स को अपने कॉपी में लिखिए, ताकि ये पूरा चैप्टर को मैं पॉइंट्स वाइज में करूंगा। अरे बहुत ज़्यादा समराइज हो जाएगा, ब्रीफ वाइज हो जाएगा, और आपको लिखना और समझना बहुत आसान होगा।